आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से जय मसीह की और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5 बाब और उसके 43 पद से 48 पद तक आज का मनन का विषय है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि हम अपने जीवनों के अंदर कितनी बार ना इसको पढ़े हैं, सुने हैं और इस पर ना चिंतन किया होगा। लेकिन ज़रूरत तो ये है कि हम वचन को और गहराई से पढ़ें और अच्छे से समझें, ताकि ये वचन हमारे से बातचीत कर सके और इस वचन के द्वारा हमें कुछ सीखने के लिए मिल सके। यकीनन हम लोग जैसा परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए वैसा नहीं पढ़ते हैं, अपने हिसाब से उसको सेट कर लेते हैं। लेकिन बाइबल हमें कुछ और बताती है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं है बल्कि प्रभु यीशु मसीह के अल्फाज हैं। प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उसको समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह के अगर हम चेले हैं, यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, तो अवश्य है कि हम यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाएं और उसकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन में उसके वचन को कार्य करने दें। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, तू अपने पड़ोसी से प्रेम करना और शत्रु से बैर। जब आप पुरानी व्यवस्था को देखते हैं और वहाँ पर ऐसा जब ना व्यवस्था ही नहीं थी, तो बहुत सारे लोग इस तरीके की ना विचारधारा के थे कि हमें क्या करना है, अपने पड़ोसी से प्रेम रखेंगे और शत्रु से बैर, यानी कि वो हमारे बैर के लिए है। लेकिन परमेश्वर की व्यवस्था हमें कुछ और बताती है। आज भी बहुत सारे लोग इसी तरीके से ना विचारधारा को रखते हैं और यही सोचते हैं कि जो हमारा पड़ोसी है, जो उससे हम बातचीत करते हैं, उससे तो हमें प्रेम रखना चाहिए, और अगर जो कोई हमारा विरोधी है हमें उससे विरोध रखना चाहिए, शत्रु है तो हमारे उससे शत्रुता में अपने जीवन को हमें ऐसे ही व्यतीत करें, क्योंकि वो तो मेरा दुश्मन है, मैं उससे क्यों बात करूं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो यीशु मसीह की शिक्षा नहीं है। यीशु मसीह ऐसा नहीं चाहते। यीशु मसीह कुछ और चाहते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह क्या चाहते हैं उसके 44 पद में कहते हैं वो, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो और अपने शत्रुओं से तुम्हें क्या करना है, प्रेम करना है, जो कि सबसे मुश्किल काम है। मुझे एक बात याद आती है कि जब प्रभु ऐसा कहता है तो कुछ सोच समझ करके ही कहते होंगे, और उसका न्याय बिल्कुल स्थिर है। जब मुझे कोई भी मिलता है, मेरे जीवन के अंदर कितनी बार कितने लोग मिले हैं और कितने लोगों ने मुझे ना कहा मैं तो उससे बात ही नहीं कर सकता, मेरे लिए तो ना बिल्कुल ना दुश्मन है और मैं कोई उससे चर्चा नहीं करना चाहता। तो इस तरीके की विचारधारा के साथ जब लोग जीते हैं तो आपको बता दें कि परमेश्वर के प्रेम से बिल्कुल अलग है। परमेश्वर कहता है कि हमें अपने दुश्मन से भी प्रेम रखना चाहिए, लेकिन हम कहते हैं कि हम तो उससे प्रेम रख ही नहीं सकते। परमेश्वर कहता है कि हमें दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते। जानते क्यों? हम सोचते हैं कि शायद ऐसा करने से भाई हम है ना उस गलत कर रहे हैं। हमें अच्छा लगता है कि अगर कोई हमारा विरोधी हो तो हम उससे दुश्मनी रखें। अभी तक के जीवन में कितने लोग मेरे पास आए और जब है ना किसी विशेष शत्रु से है ना वो ग्रसित रहे, जो उनके विरोध में काम करता रहा, तो मैंने उनको हमेशा एक ही बात सिखाई। और जब मैंने उनको पहली बार ये बात सिखाई तो जानते हुए ना मेरे चेहरे को ऊपर से नीचे तक देखने लगते थे। हमने सोचा कि शायद हमारे लिए दुआ करेंगे, उन शत्रुओं को नाश करने के लिए कुछ करेंगे, कुछ जड़ी बूटी देंगे, कुछ तावीज गंडा देंगे ताकि हमारे शत्रु नाश हो जाएं, कोई ऐसा बंधन बांध देंगे ताकि ना उससे हमारे शत्रुओं का विनाश हो जाए। लेकिन ये तो उल्टी है ना शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनके लिए प्रार्थना करो। तो अजीजों, एक बात बता दें कि परमेश्वर का वचन हमेशा जीवित है और वो काम करता है। आप उसके अनुसार करने की यत्न तो करें। एक भाई हमारे बीच में आज भी यहाँ पर हैं। मैं सैकड़ों भाइयों को जानता हूँ ऐसों को। जब वो पहली बार मुझसे मिले थे तो बड़ी विचित्र परिस्थिति में थे और उन्होंने मुझे अपने दुश्मनों के नाम बताए। मैंने कहा बाइबल ऐसा बताती है कि आप प्रभु यीशु मसीह के
वचन के अनुसार उनके लिए प्रार्थना करें। उनको श्राप देते थे लगातार वो, लेकिन उनको जब बताया गया तो उनके लिए बड़ा कठिन था करना। मैंने उनसे कहा कि एक दिन आएगा कि आप अपने शत्रु को देखेंगे नहीं, आपके सामने नजर नहीं आएगा। अब प्रभु का धन्यवाद हो कि ये वचन ना आज अचानक से ना प्रभु ने मुझे दिया, और वो भाई भी आज अचानक से ही कितने महीनों के बाद वह ना मेरे बीच में है। ये भी इत्तफाकी है। और आज जो उनका जो दुश्मन, मतलब जो उनका विरोधी था, आज उनके आसपास नहीं है। काफी समय तक, काफी सारे वर्षों तक दिखाई देता रहा वो, लेकिन आज उसका वहां से बिल्कुल खत्म ही हो गया, अस्तित्व खत्म हो गया। अब वो ढूंढने पर भी उसको बड़ी मुश्किल से पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन कभी भी झूठा साबित नहीं हो सकता। और मेरे पास जो हमेशा शिक्षा होती है वो इसी तरीके की होती है। दूसरे लोगों के पास शिक्षा हो सकती है, नहीं नहीं प्रभु आशीष देगा, आशीष। मेरे पास कर्म करने के लिए शिक्षा है। आप जो कर्म करेंगे, जो सिखाएंगे परमेश्वर के वचन से, उसके अनुसार आपने कर लिया तो यकीनन आपकी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको दिलासा में नहीं रखना चाहता, एक्टिविटीज करने के लिए, फेथ इन एक्शन। जो विश्वास है वो कर्म के द्वारा, कर्म में दिखाई देना चाहिए आपको, तब जाकर के रिजल्ट मिलता है। तो यहां पर वो कहते हैं कि मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जिससे कि तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको। बड़ी शान से कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ये मेरे अल्फाज नहीं है, बहुत गौर से सुन लें। मैं आपको दिलासा में भी नहीं रखना चाहता। आप मेरे पास आए ना तो भला, ना आए तो भला, मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। वचन जैसा कह रहा है मैं वैसे ही बताऊंगा आपको। अजी जो वो कहते हैं कि जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन सको, क्योंकि वह अपना सूर्य भलों और बुरों दोनों पर उदय करता है। ध्यान रखें, इस दुनिया के अंदर भले लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। सूर्य दोनों के ऊपर दृष्टि डालता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप परमेश्वर की संतान है तो केवल आपके लिए सूर्य उगाता है। वो सूर्य ना भले लोगों के लिए भी उगाता है और बुरे लोगों के लिए भी उगाता है। वो सबके लिए है। आप अगर ऐसा सोचे कि आप परमेश्वर की संतान है, केवल आपके ऊपर है ना उसका अनुग्रह आपको आशीषित करेगा, ऐसा नहीं है। बस फर्क एक आ जाएगा, और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेह बरसाता है। धर्मियों और अधर्मियों पर दोनों पर मेह को बरसाता है। बारिश जब होती है तो वो ये नहीं देखता है कि ना ये तो पापी मनुष्य है, इसके ऊपर नहीं बरसाना चाहिए, और ये धर्मी मनुष्य है, इसके ऊपर मेह बरसाना चाहिए। इसका मतलब है कि जो कुछ वो करता है इस पृथ्वी पर, परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए करता है। अब जो उसके लायक होता है वो उसको प्राप्त कर लेता है, जो उसके लायक नहीं होता वो प्राप्त नहीं करता। अब इसको दूसरे तरीके से देखेंगे, दूसरे तरीके से बातचीत करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि आप एक बात देखें कि इस पृथ्वी पर भलाई करने वाले लोग जितने भी हैं उनका नाम हिस्ट्री में पाया जाता है। जो धार्मिकता का आचरण करते हैं, जो धार्मिकता का आचरण करते हैं, उनका नाम आज तक स्थिर पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? जो भलाई के काम करते हैं, जो मानवता के लिए काम करते हैं, जो दूसरे लोगों के लिए काम करते हैं, उनका नाम इतिहास में दर्ज होता है। और परमेश्वर धर्मी बनाना चाहता है। धर्मी मतलब अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए काम करना, मानवता के लिए काम करना। जब आपका मन, आपका स्वभाव ऐसा हो जाएगा, आप जान लें कि परमेश्वर आपको उस मुकाम पर लेकर के जाएगा जिस मुकाम पर आप सोचते भी नहीं हैं। जब आप दूसरों को लाभ पहुंचाने का कार्य करते हैं तो परमेश्वर आपका नाम ना इस पृथ्वी पर स्थिर करेगा। कहते कि क्या बोलते हैं, सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और जब आप दूसरों को हानि पहुंचाते हैं, दूसरों का बुरा करते हैं, तो आपका नाम भी मिट जाएगा।
और यही वजह है कि आप देखते होंगे जितने भी बुरे कर्म करने वाले लोग हैं उनका अस्तित्व मिट गया है और वो नजर नहीं आते हैं। थोड़े समय बहुत नजर आएंगे, वही वो दिखाई देंगे, लेकिन एक समय आएगा फिर के उनका तो अस्तित्व ही खत्म हो जाता है, फिर वो दिखाई नहीं देते। क्योंकि कुछ समय तक, क्योंकि बुराई का पौधा जब खत्ते पर लगता है ना कोई पौधा, तो वो जल्दी से बढ़ तो जाता है, लेकिन तेज आंधी में, तूफान में, धूप में, क्योंकि जब ज़्यादा वो निकल जाती है ना, धूप पड़ती है, जड़ें मजबूत नहीं होती, तो क्या होता है, वो सूख जाता है। ठीक उसी तरीके से वो व्यक्ति भी एक दिन सूखना शुरू हो जाता है। बुराई से कमाया हुआ धन भी वो व्यक्ति कभी नहीं है। आप है ना देख सकते हैं, 1 से अरबपति लोग हैं इसमें जो बुराई से कमाए हुए धन के लोग हैं। आप है ना हमारे देश के लोगों को देख सकते हैं जो है ना देश छोड़ करके बाहर चले गए, बुराई से पैसा कमाया, आज क्या अपना घर ही छोड़ना पड़ गया उनको। वहां भी रैन बसेरे के जैसे रह रहे हैं, वहां भी भागे भागे फिर रहे हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, चैन नहीं है, आनंद नहीं है। वहां की सरकार कब है ना हमारे देश को उनको सौंप दे, तो इसी रात दिन इसी चिंता में अपने जीवन को जी रहे वो। लेकिन जो प्रभु परमेश्वर के भय में चलते हैं और जो दूसरों के साथ भला करते हैं, वो बिंदास घूमते हैं, उनको कोई घटी नहीं होती, वो आनंद के साथ रहते हैं, वो डरते हैं। कभी जो डर है ना रहता है उनके जीवन के अंदर, डर के साथ जिंदगी को जी रहे हैं वो लोग। लेकिन परमेश्वर के लोग किसी डर के साथ नहीं जीते, इसलिए वो धर्मी और धर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है और अपने सूर्य को भी दोनों पर उदय करता है। क्योंकि यदि तुम उससे प्रेम रखते हो तो जो तुमसे प्रेम रखते हैं, तो तुम्हें क्या प्रतिफल मिलेगा। हमारे समाज के अंदर एक ही बात है, वो मुझसे प्रेम करता है इसलिए मैं भी उससे प्रेम करता हूं। आगे वो कहते हैं, क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? जो बुरा कर्म करने वाले वो भी तो ऐसे ही करते हैं। जो बुरे कर्म करने वाले लोग हैं वो भी तो ना अपने बुरे लोगों में है ना दुआ सलाम करते ही नहीं करते, उनसे मिलने जुलने रहते ही नहीं रहते हैं। तो वो भी ऐसा ही करते हैं, तुम भी ऐसा ही करते हो, तो कौन सा फर्क पड़ता है? सेम प्रक्रिया तो अपना रहे हो। वो कहते हैं, यदि तुम केवल अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो तो कौन सा बड़ा कार्य करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? जो परमेश्वर के लोग नहीं हैं वो भी तो ऐसा ही करते हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते वो भी तो ऐसे ही करते हैं। खाली तुम है ना अपने यहाँ अपने लोगों के बीच में नमस्कार कर रहे हो तो ना, ये कौन सी बात है? आप सबको नमस्कार करो ना, सबको आदर दो ना, अपनी तरफ से दे दो, बाइबल कहती है। मैं हमेशा इस बात को ना कायल हूँ, यीशु मसीह कहते हैं, बाइबल के साथ साथ यीशु मसीह भी कहते हैं, यीशु मसीह को ना सामने रखना चाहिए कि तुम सबको आशीर्वाद दो। अगर वो घर तुम्हारे आशीर्वाद के लायक है तो वो उसी के ऊपर ठहर जाएगा, अन्यथा तुम्हारे पास वापस लौट के आ जाएगा। समझ रहे हैं? वो आशीर्वाद आपके ऊपर तब वापस लौट के आ जाएगा अगर वो उसके लायक है तो उसको मिलेगा, अगर उसके लायक नहीं है तो नहीं मिलेगा, वो आपको पास लौट के वापस आ जाएगा आपका आशीर्वाद। इसलिए देखते होंगे कि कितने लोग ना रात दिन प्रार्थना कराते रहते उनकी प्रार्थना को उत्तर नहीं मिलता, क्योंकि उसके लायक वो अपने आप को बना नहीं पाते। परमेश्वर की आशीष ठहरती हैं वहां पर जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि गैर यहूदी, अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। हमें सिद्ध बनने के लिए बुलाया गया है, हम सिद्धता की तरफ दौड़ें। हम परिपूर्ण होना ही नहीं चाहते, हम अभी तक बच्चे ही बने हुए हैं। अभी तक हम कह रहे हैं कि नहीं, हमें तो विश्वास में विश्वास कर्म तो हम करना ही नहीं चाहते। अब बिना कर्म के तो विश्वास मरा हुआ है, आपको बता।
विश्वास करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। आपको एक बात बता दें, विश्वास और प्रार्थना करते रहिए, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। उसके साथ साथ एक्शन में भी आना पड़ेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। आपके कर्म भी ऐसे हों जो कि है ना परमेश्वर को भाएं, क्योंकि आपके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आपको क्या मिलने वाला है। इसलिए अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें, अपने शत्रुओं के लिए क्या करें, शत्रुओं से प्रेम रखें और उनके लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि जब आप किसी अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं, आशीष मांगते हैं ना, तो आप उसके सर पर अंगारों का ताज रख रहे होते हैं, ताज रख रहे होते हैं। लेकिन हमें तो वो एक फूटी आंख नहीं भाता। हम क्या बोलते हैं, वो तो मुझे फूटी आंख नहीं भाता। अब तुमने पहले ही फोड़ ली अपनी, तो फिर कहां से भरे? हमारे अल्फाज भी तो हमें ना उसी तरीके से ना बनाएंगे ना। क्या हम क्या बोलते हैं, वो तो मुझे फूटी आंख नहीं भाता। मतलब अपनी आंख तो पहले ही फोड़ ली, अपने लिए तो श्राप पहले ही ले लिया। अच्छी भली आंख थी, हमने क्या शब्द इस्तेमाल किया, फूटी आंख नहीं भाता। अपने लिए पहले ही श्राप मांग लिया भाई। अब वो दिखाई नहीं देगा तो तुझे दिखाई देना ही नहीं है, को तेरी आंख तो फूटी हुई है। मतलब जिस नजर से तू देखेगा उसी नजर से तो दिखाई देगा। अब फूटी आंख से देख रहा है तो फूटी आंख से तो कुछ दिखाई देता नहीं भैया। हमारे अल्फाज जो हैं वो हमें जिलाते हैं, वही हमें मार देते हैं। हम अपने अल्फाजों को बिल्कुल वैसे नाप तोल करके बोलें जैसे प्रभु चाहता है। हम अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं, शायद करते हूं, शायद नहीं करते हूं, ये आप जानते हैं, मैं जानता हूं। हर इंसान के बारे में केवल दो लोग जानते हैं। हर इंसान के बारे में केवल दो लोग जानते हैं कि वो कौन है। इस दुनिया में हर इंसान के बारे में केवल दो लोग जानते हैं कि वो कौन है, एक तो खुदा और एक खुद। या तो खुदा जानता है या वो खुद जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। गलत फहमी में जी रहे हैं। अब वो जैसा दिखाना चाह रहा है, वो क्या दिखा रहा है ये नहीं मालूम है। या तो खुदा जान रहा है या वो खुद जानता है। मेरे पास बहुत सारे लोग है ना आते हैं, हजारों लोगों से मिला हूं मैं अभी तक। वो अपने आप को ना ये मुझे बताने की कोशिश करते हैं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं। मुझे मालूम है कहना भाई वो कौन है, या तो खुदा जानता है या वो खुद जानता है। अब वो जैसा एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है भाई तू खुश हो ले, तेरे कर्मों से मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि फलों से पहचान, यीशु मसीह ने कहा तेरे उसके फलों से पहचान लोगे कि वो कौन सा पेड़ है। जो फल लग रहा होगा वही तो फल। अब है ना, मुझे पता है कि ना उस पर बेर लग रहे हैं या आम लग रहे हैं, वो कटीली झाड़ी है या कोई फलदायक वृक्ष है, वो पता चल जाएगा। बोलने से क्या, मैं तो बहुत है ना विश्वासी हूं, मैं तो बहुत आत्मिक व्यक्ति हूं। कितना है तेरे कर्मों से पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और मैं जजमेंट करने वाला कौन हूं? जब है ना परमेश्वर का वचन है ना सामने आएगा, पता वो जजमेंट कर देगा, और न्याय का सिंहासन है वो, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं तो बहुत बड़ा विश्वासी, इतने बड़े विश्वासी, पहाड़ के जितना विश्वास है, लेकिन राई का दाना नहीं हटता। कैसा विश्वास है भाई? राई का दाना देखा है? पास्टर संतोष ने उस रोज है ना कह रहा ये क्या है, और सरसों को राई समझते हैं। सरसों को राई समझ, जब राई हाथ में आई तो कहते ये क्या है? मैंने कहा यही राई है। कहले ये तो नीचे गिर जाए तो दिखाई नहीं दे। तो ये कहा यीशु मसीह इसीलिए कहते राई के दाने के बराबर विश्वास। और उस दाने के बराबर विश्वास से क्या होगा?
है? क्या होगा? पहाड़ टल जाएगा। लेकिन हमारा विश्वास कितना बड़ा है? हमारा विश्वास कितना बड़ा है? पहाड़ के जितना है। और वो राई का दाना नहीं हिल रहा है हमसे, वो राई का दाना नहीं हिलता। तो कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर उस विश्वास की बात कर रहे हैं जो विश्वास आप लोगों को दिखा रहे हैं, प्रभु को जो दिखा रहे हैं, वो विश्वास आपका आना कुछ अलग है। ये तो वही वाली बात कि जो है ना, या तो अपने बारे में कौन जानता है, तो खुदा जानता है, या खुद जानते हैं। आप किसको क्या बता रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। वो आपके अमाल बता देंगे, वो आपके फल जो हैं, जैसे लग रहे हैं आपके अंदर फल, वैसे वो फल है ना आपको आपकी पहचान करा देंगे। तो इसलिए जरूरत है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार, क्योंकि अतः तुम सिद्ध बनो जैसा कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है? सिद्ध है। तो हमें सिद्धता की तरफ बढ़ना है। अजीजों, मुश्किलें हर जीवन में आएंगी। ऐसे कोई जीवन नहीं है जिसमें मुश्किल ना आए। ऐसा कोई जीवन नहीं है जिसमें कोई घटी ना हो। इस पृथ्वी के ऊपर सब में कोई ना कोई कमी है, हमेशा कुछ ना कुछ घटी बनी रहती है। लेकिन बाइबल कहती है हमें सिद्धता की दौड़ में दौड़ना चाहिए। उन कमियों को पीछे छोड़ करके हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। और जो आगे बढ़ना सीख लेता है वो व्यक्ति यकीनन आगे बढ़ता है। और कोई भी व्यक्ति जब हल पे हाथ रख दे और उसके बाद पीछे मुड़ करके देखे तो उस खेत में हल नहीं चला सकता। ये हल उस वक्त चलते थे इसलिए हल का जिक्र किया है। आज मोटरसाइकिल और कार और बसें चलती हैं, तो आज हमें ना कार का उदाहरण दे सकते हैं, बस का उदाहरण दे सकते हैं, स्कूटर का उदाहरण दे सकते हैं, मोटरसाइकिल का उदाहरण दे सकते हैं। जब आप उस पर बैठ जाएं और आप पीछे देख करके चलाएं तो नहीं चला सकते, आप गिर जाएंगे, आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपको चोट लग जाएगी, आप जोत ही नहीं सकते, आप सीधे चल ही नहीं सकते। आप ऐसे कर ले और ये पीछे मुड़कर ऐसे चला करके दिखा दीजिए आप मुझे, मतलब पीछे देखिए आप और आगे चलाइए। ठीक उसी तरीके से आपका जीवन भी है। जब आप यीशु मसीह पर भरोसा कर रहे हैं तो पूरा भरोसा करके चले, आगे बढ़ते चले जाएं। आगे हो सकता है कि उसमें आपको ब्रेकर आएंगे। अब मैं हल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हल तो यहाँ पर देखने के लिए मिले नहीं है। शायद आप लोगों में से कितने लोगों ने तो हल देखा ही नहीं होगा, कभी पुरानी मूवी में कुछ देख लिया होगा हल। आजकल तो वो भी हल भी खत्म हो गया, ट्रैक्टर आ गया। ट्रैक्टर से ना जुताई होती है। तो वहां पर तो क्या कह रहे हैं, अब ट्रैक्टर के जो से जुताई होती है ट्रैक्टर के पीछे होता है, वो पीछे होता है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहे, हल है, हल जो है आगे होता है और जुताई करने वाला पीछे होता है। ठीक आज की गाड़ी के जैसे, मोटरसाइकिल के जैसे हैंडल आगे है, आप उसको चलाएंगे। तो ठीक उसी तरीके से आप अपने जीवन को देखिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह भरोसा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से भरोसा करें, सिद्धता की तरफ दौड़ें, आप पीछे मुड़ करके देखते रहेंगे, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपका कितना नुकसान हुआ, किसने क्या कहा, किसने बुरा कहा, किसने भला कहा, कौन आपके विरोध में था, कौन आपके पक्ष में था, इन सब बातों को भूल करके केवल एक बात पर ध्यान दीजिए कि यीशु मसीह मेरे लिए रास्ता है, वो पथ है। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए क्या है, उजियाला है। यीशु मसीह मार्ग है मेरे लिए। यीशु मसीह मेरे लिए ज्योति है। यीशु मसीह मेरे लिए द्वार है। तब जाकर के आपका जीवन सिद्धता की तरफ बढ़ेगा और आप अपने जीवन में सफलता को देखेंगे, हर प्रकार की सफलता। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन, आमीन।